लिखा था तुमने खत में कि तुमने भुला दिया, क्या हादसा हुआ कि हम याद आ गए। लखनऊ की तहजीब, अदब और जायके में पली एक ऐसी शख्सियत सागर खयामी, जिन्होंने शायरी को हंसी का लिबास पहनाकर सोचने का जरिया बना दिया। और आज शख्सियत के इस एपिसोड में हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। ये हादसा है बता दे कोई ज़माने को कि हमने आग लगाई है आशियाने को। हास्य और व्यंग के एक मशहूर शायर सागर खयामी, जो 7 जून 1936 को लखनऊ के एक मशहूर ख़ानदान में पैदा हुए, जहाँ लिटरेचर और कल्चर की तरफ बेहद दिलचस्पी थी। उनके दादा शायर लखनवी और पिता जाकिर लखनवी भी अपने वक्त के मशहूर शायर थे। उन्होंने ट्रेडिशनल गज़ल लिखने से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपने बड़े भाई नज़ीर खयामी, जो खुद हास्य कविताएं लिखते थे, उनसे प्रभावित होकर हास्य और व्यंग की तरफ रुख कर लिया। सागर खयामी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अरबी और फ़ारसी में हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर के रूप में काम किया। सारी जफ़ाएं, सारे कदम याद आ गए, जैसे भी याद आए हो हम याद आ गए। सागर खयामी की शायरी का कलेक्शन अंडर क्रेज़ पास से रोशनी, कहकहाओं की बारात, कुछ वहाँ के लिए की खूब तारीफ़ की गई। उनकी ज़्यादातर शायरी कुलियात सागर में मिलती है। उनकी जैसी शायरी करना सबकी बस की बात नहीं थी। उन्होंने हास्य और व्यंग का जैसा अनोखा मिक्सचर पेश किया, वो बिल्कुल अलग था। उनकी कई कविताएं लोगों का मनोरंजन तो करती ही हैं, लेकिन कई बार उन्हें उदास और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उन्होंने गालिब अपार्टमेंट और गालिब दिल्ली में जैसी अपनी कुछ मशहूर कविताएं लिखी, जो लोगों ने बेहद पसंद की। वहीं वो मुशायरों में अपनी कविताएं पढ़ने के अपने अलग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। सागर खयामी सिर्फ शायर नहीं थे, एक जिंदा तबसरा थे, जो समाज को मुस्कुराने के जरिए आईना दिखाते रहे। 19 जून 2008 को दुनिया से रुखसत तो हुए, लेकिन उनका अंदाज, उनकी हंसी, उनकी फ़िक्र आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि सागर खयामी की शायरी हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है।